नमो बुद्धाय, जय भीम, वंदे सत्यप्रभु, हैदराबाद। आपका तेलंगाना का लोगों को यहाँ बुलाइए, कॉल बोलो ना, बोलो। अभी बोलो। అలాగే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి బిఎస్ఎస్ సభ్యులు కానీ సామాజికవేత్తలు కానీ అలాగే ఏవైనా యువజన సంఘాలు కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇక్కడికి బుద్ధగయకు వచ్చి సంఘీభావం తెలపాలని, అలాగే స్థానిక ప్రాంతాల్లో కూడా కలెక్టర్లకు కానీ అక్కడ ఉన్న గవర్నర్లకు కానీ తన 1949 బీటీ చట్టాన్ని రద్దు చేయాలని మేమందరం సమర్పిస్తూ, అలాగే ర్యాలీలు నిరసనలు తెలియజేస్తూ ప్రతి జిల్లాలోని కలెక్టర్ కు వినతి పత్రాన్ని అందజేస్తూ మాకు సంఘీభావం తెలియజేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. నమో బుద్ధాయ, జయ భీమ్. సాధు సాధు సాధు. ठीक है, तो बहुत बहुत साधुवाद सत्यबोधी भंते को। इसी के साथ कोलकाता से सुप्रियो जी अपनी बात रखेंगे। सुप्रियो जी। नमस्कार सभी को। मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। हम लोग का जो संगठन है वो है पेरियार अंबेडकर सिधु-कान्हू स्टडी सर्कल, और हम लोग 23 तारीख को हम लोग भाईकम जो मूवमेंट हुआ था 1925 में, उस मूवमेंट में का 100 ईयर्स चल रहा है, उसको अभी मनाने जा रहा हूँ पूरा वेस्ट बंगाल में। मैं यहाँ आया था कुछ फेसबुक पोस्ट देख के और कुछ न्यूज़ देख के, कुछ यूट्यूब का वीडियो देख के। मैं ज़्यादातर यहाँ सीखने के लिए, जानने के लिए आया था। जो बीटी एक्ट 1949 जो लागू है अभी तक, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हम लोग का संगठन का तरफ से हम लोग सोचते हैं। और ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट सिर्फ अगर कोई सोचेगा कि ये कोई धर्म के खिलाफ है, कोई है, ये सब बात नहीं है। मैं जो समझा, ये मूवमेंट भारत का जो मौलिक धारणा, जो बुद्ध का शिक्षा था, सत्य और न्याय का पथ, जो बात में डॉक्टर अंबेडकर ने हम लोग को फिर दिखलाया, पेरियार ईवीआर रामास्वामी हम लोग को दिखलाया, ज्योतिबा फूले हम लोग को दिखाया। इसी पथ से हम लोग का जो न्याय का धारणा, इस न्याय का धारणा को सामने रखते हुए ये मूवमेंट चल रहा है। भारत कोई एक जाति, एक धर्म देश नहीं है, कभी नहीं था। भारत में बहुत सारा, जिसे बोला जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये बहुत सोचने वाला बात है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी के अंदर एक यूनिटी है। इस सोच को सामने रखते हुए ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को लेके मैं आज ही लौट रहा हूँ, और लौट के ही मैं इसके बारे में जहाँ जहाँ जो जो संगठन काम कर रहे हैं, मैं उन संगठन से बात करूँगा और उन लोगों को यहाँ भेजने के लिए मैं बंदोबस्त करूँगा, उन लोगों से बात भी करूँगा। मैं ये बात कह के जा रहा हूँ, ये मूवमेंट जरूर जयी होगा। ये आंदोलन जीतबे, ये आंदोलने आमादेर एकताबद्ध होते होबे, ये आंदोलने सारा भारतवर्षेर मानुषके একত্রিত হতে হবে এবং আমাদের এই জয় শুধু মনে রাখতে হবে, এই জয় আমাদের অনেক কিছু দেবে। কারণ যারা আগ্রাসন চালাচ্ছে, যে ব্রাহ্মণিক্যাল হেজিমনি চলছে ভারতবর্ষে, এই হেজিমনির বিরুদ্ধে এই আন্দোলন একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখবে, এটাই আমি মনে করি। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ, ভালোবাসা, সবাই ভালো থাকবেন। सुप्रियो जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको। अब कुछ भंते मतलब कुछ लोग प्रेस में जो देख रहा हूं, अब प्रशासन को जानकारी देना चाह रहा हूं, यहाँ पर कुछ चंद लोग खाली नहीं है, याद रखिए। आप दिखा रहे हैं कुछ चंद भिक्खु बैठे हुए हैं खाली, बाकी भिक्खु तो खुश है। यहाँ पर जो चंद भिक्खु और उपासक उपासिका बैठे हैं, आप देखें, अब जब देखें, अभी तेलंगाना हो या उत्तर प्रदेश हो, अभी हिमाचल प्रदेश से भी आया, बिहार से, दार्जिलिंग से, डोवर से, अब जो वक्ता रख रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी है। ये एक एक भिक्खु और एक एक उपासक 1 लाख के बराबर है। आप लोग को जानकारी दे के रखता हूँ, प्रशासन आगाह हो जाए। और एक हमारे
ब्राह्मण जो एक के नाम मेरे को मालूम नहीं है, उन्होंने कहा कि एक थप्पड़ मारेंगे सबको या भिक्षुओं को। मैं आगाह करा देना चाह रहा हूं, हमारे को मेरे नाम पर एफआईआर करना, प्रज्ञाशील महाथेरो के नाम पर एफआईआर करना, के बौद्ध के नाम पर एफआईआर करना, इंडिविजुअल लेवल पर भंते बिनाचार्य को एफआईआर करना आप कर सकते हैं। हमको भी संविधान मालूम है, हम चाहते तो आप पूरे भारत से आपको एफआईआर कर सकते हैं। अब आप सोच लीजिए, भारत में रहना है तो बहुजन समाज जो सोचेगी वही आपको करना होगा। क्लियर मैसेज यहां से जाएगी। 3% वाले ज्यादा न फुटके, क्या बोलता है उसको नेपाली में बोलता है, न उफरिन उबेसी, ज्यादा मत फुदकना, ठीक है, अपने औकात में रहना। आप थप्पड़ खाएंगे, हम थप्पड़ गाल देंगे, ये मत सोचिए। अभी आपके नाम पर कोई एफआईआर नहीं किया है, आप प्रशासन को हाथ में रखकर आप हम पर एफआईआर करने जा रहे हैं। ये हमारी समाज देख रही है और कतई पे मत सोचना, यहाँ पर जो 90-100 जन बैठे हैं ये 1 करोड़ के बराबर है, ये याद रखिए आप। 20 तारीख तक आपको पूरा दिख लेगी और 14 अप्रैल में यहाँ पर दिखने मिलेगी आपको, और बुद्ध पूर्णिमा में। जल्द से जल्द बीटी एक्ट 1949 निरस्त करे और बौद्धों की तीर्थ स्थल में बौद्ध कमेटी में रखे। ये हम बारंबार शांतिपूर्वक संवैधानिक पूर्वक आपको आवाज दे रहे हैं। तो यहां पर देख रहे हैं, अगला वक्ता के रूप में मैं अनुरोध करना चाह रहा हूं छत्तीसगढ़ से हमारे भंते बुद्ध तप भंते को, वो भी अखिल भारतीय जो ऑल इंडिया जो भिक्खु लामा फोरम बने हैं, इनके वन ऑफ द कन्वीनर है। मैं अनुरोध कर रहा हूं बुद्ध तप भंते को, आप अपनी बात रखें। धन्यवाद। धम्मा तपा बोल देना। तथागत भगवान गौतम बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको नमन। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के बैनर तले यहाँ उपस्थित भिक्षु संघ, उपासक उपासिकाएं संघ, आप सभी को नमस्कार, जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, हम 26 जनवरी 1950 के बाद हम राजनीतिक में स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आर्थिक और सामाजिक गुलामी बनी रहेगी। आप खुद सोचिए, क्या आपको सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक ये आजादी है? वही आजादी की लड़ाई चल रही है। 26 जनवरी 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, 1950 में हम राजनीतिक तौर पर समानता हासिल कर लेंगे, लेकिन आर्थिक और सामाजिक और धार्मिक असमानता बनी रहेगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। बताइए, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताएं, असमानताएं है कि नहीं है? अगर सामाजिक और धार्मिक समानता होती तो यहां आप बैठे होते क्या? नहीं बैठे होते। आपके साथ में इस देश में रहने वाले बहुजन समाज, मूल निवासी के साथ में सामाजिक विषमताएं हो रही है, भेदभाव हो रहा है। वो भेदभावपूर्ण लड़ाई के लिए यहां बैठे हैं। क्या आपको धार्मिक आजादी है?
क्या आप अपने स्वतंत्र भारत में अपने वाणी से अपनी बात रखने की आजादी है? भारतीय संविधान आपको यह आजादी देता है, लेकिन फिर भी ये आपके मुख में ताला लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, विचरण करने की स्वतंत्रता है, धार्मिकता की स्वतंत्रता है, सामाजिकता स्वतंत्रता है, आर्थिकता स्वतंत्रता है, सब कुछ स्वतंत्रता होने के बाद भी आपके ऊपर में विषमताएं लगाना चाहते हैं। आप बोलते भारतीय संविधान लोकतंत्र में बोलते कि नहीं, जबान को लगाम लगाओ। ये हमारे जबान पे लगाम लगाने का काम कर रहे हैं। हमारी वाक अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसे दबाने की बात कर रहे हैं। हमारे आकाश लामा जी, प्रज्ञाशील भंते जी, के बौद्ध जी, विनयचर जी, इनके ऊपर में ये मनुवादी लोगों ने एफआईआर दर्ज करवा दी। क्यों? एक एक लोगों को तोड़ने का प्रयास कर रहे, एक एक वो चाहते तो सबके ऊपर में एफआईआर दर्ज करवाते, लेकिन वो जानते थे अगर यहां बैठे सभी भिक्षुओं को गिरफ्तार किया जाएगा तो पूरे देश में आगजनी हो जाएगी, पूरे देश में क्रांति हो जाएगी। ये सोच के एक एक लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं और एक एक लोगों को टारगेट कर रहे हैं। कल जाकर मुझ पर भी टारगेट किया जाएगा, आपको भी टारगेट किया जाएगा, लेकिन हमने डरना नहीं है। ये धार्मिक आजादी की लड़ाई है, सामाजिक आजादी की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, स्वतंत्रता की लड़ाई है, बंधुता की लड़ाई है। ये लड़ाई का जो आगाज हो गया है, ये आगाज रुकना नहीं चाहिए, बढ़ते ही रहना चाहिए। और जो भिक्षु हमारे 29 दिनों से यहाँ बैठे हैं, उनके 29 दिनों का परिणाम ये सरकार जान ले, बिहार सरकार जान ले, केंद्र सरकार जान ले कि देश में लाखों लोग सड़कों पर हैं। वो भूलने की कोशिश मत करे कि यहाँ 100-150 लोग बैठे हैं। एक आह्वान में पूरे देश के लोग डूब गए आएंगे। ये भूलने की कोशिश ना करे सरकार, लेकिन संयमता से, सील से, शांति से भगवान बुद्ध के संदेशों को यहाँ फैलाने की बात कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के मानवता को संदेश को फैलाने के लिए जो महाबोधि महाविहार जो कब्जे में है, 1949 का जो एक्ट है, उस असंवैधानिक एक्ट को खत्म करने के लिए जो भिक्षु यहाँ बैठे हैं, एक एक भिक्षु क्रांतिकारी है। एक एक भिक्षु, मैंने परसों भी बोला था, जिसके भीतर में सामाजिक कार्यता उत्साह नहीं है, उसका जीवन जिस तरीके से गोबर का कीड़ा गोबर में पैदा होता है और गोबर में मर जाता है, उस तरीके से मरने से अच्छा होगा क्रांति भूमि, तपोभूमि, महाबोधि भूमि में मरना हमें गुजारा होगा, लेकिन गोबर के कीड़े की भांति मरना गुजारा होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ जो भिक्षु बैठे क्रांतिकारी, आपके एक आह्वान से, आपके यहाँ तप करके बैठने के वजह से देश में आवाज उठी है, संसद तक आवाज उठ गई है, विधानसभा में सवाल उठ रहे हैं और ये सरकार बोल रही कि 4-5 लोग बैठे। अरे जब संसद हिल रही है, जब विधानसभा हिल रही है, तो विधानसभा और संसद जब हो रही है तो ये समझना कि आपका मूवमेंट बहुत जबरदस्त चल रहा है, मजबूती के साथ चल रहा है। अपने मन को नर्वस मत करो, यही उत्साह, यही उमंग के साथ में यहाँ डटे रहो। एक एक भिक्षु क्रांतिकारी भिक्षु होता है। जिस दिन एक भिक्षु अपने बदन पे कांस्य वस्त्र जब धारण करता है तो दो बात को लेकर धारण करता है, एक कि मानवता की प्राणी मात्रा की सेवा करना और दूसरी कि सम्यक संबोधि के ज्ञान को प्राप्त करना। ये कांस्य वस्त्र, ये कफन होता है, कोई मामूली साधारण कपड़ा नहीं है, ये कफन का कपड़ा है। और भिक्षु जो धारण करता है वो कफन के कपड़े को धारण करता है। तो भिक्षु के त्याग को, बलिदान को ये हल्के में ले रहे हैं। मेरे प्यारे
भिक्षु संघ उपासक उपासिकाएं आप यहाँ बैठे हैं, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। ये बिहार के पास में यहाँ से लगा हुआ झारखंड है। जब झारखंड में एक पवित्र जैनियों का पर्वत है, उस पवित्र जैनियों के पर्वत को सरकार ने पर्यटक क्षेत्र घोषणा कर दी थी। उसे पर्यटक क्षेत्र बना रहे थे, लेकिन स्वयंवर दिगंबर जो भी जैन समुदाय के लोग आवाज उठाए, हमें नहीं चाहिए पर्यटक क्षेत्र, हमें नहीं चाहिए सुविधा, क्योंकि वो जानते हैं कि पर्यटक क्षेत्र होगा तो यहाँ बहुत सारे होटल, खाने पान का ये चीजें उत्पन्न होगी और ये क्षेत्र की जो धार्मिक भावना है, वो पूजा पाठ की भावना है, वो खत्म हो जाएगी। तो जैनी लोगों ने बहुत जम से आवाज उठाए, नहीं ये हमारा पूजा ही स्तर होना चाहिए। और हम मांग क्या करते अपनी जगह के लिए कि सरकार इसको पर्यटक बना दे, इसको सुविधा दे दे। लेकिन वो जैन लोगों ने मांग की है क्या? वो जैन लोग बोले हमको कोई सुविधा नहीं चाहिए। ये हमारी पर्वत, ये पहाड़ जो है इसकी पवित्रता उसी रूप में रहना चाहिए, पूजा के स्तर पे रहना चाहिए, आपकी कोई सुविधा नहीं चाहिए, ऐसा आवाज उन्होंने उठाए। लेकिन विश्व धरोहर, विश्व के लोग जहां इस भूमि को माथा टेकने के लिए आते हैं, विश्व के लोग ये सोचते हैं कि भारत भूमि में मेरा जन्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इस भारत भूमि में मैं एक बार जाकर महाबोधि महाविहार को मैं वंदन करूंगा, अपना माथा टेकूंगा, ये उसकी भावना होती। और उसी भावना को लेकर आते भारत के लोग आते। ये तपोभूमि है, ये महासमाधि भूमि है, महाबोधि भूमि है। उस भावना से आके इस पवित्र भूमि की क्या हालत कर दी। इसे विश्व धरोहर कहते हैं। विश्व धरोहर में कितनी स्वच्छता है, देखिए जिस स्थान पर आप बैठे हैं वहां की स्वच्छता देखिए, कुछ भी स्वच्छता नहीं है। इसमें विश्व धरोहर में जो शांति होना चाहिए वो शांति को खत्म कर दिया गया। यहाँ से 5 किलोमीटर के दायरे में पूरा शांति होना चाहिए, लेकिन बुद्ध की तपोभूमि होने के नाते लोग यहाँ के शोरगुल, यहाँ की गंदगी और यहाँ के कई चीजों को देखकर अनदेखा कर यहाँ आते हैं, अपनी श्रद्धा और भावना रखते हैं। क्या हम जैनों से कम हैं? कि जैन जो अपनी आवाज उठाकर सरकार को हिलाकर पर्यटक क्षेत्र का उन्होंने दर्जा नहीं लिया, क्या हम अपने विश्व धरोहर को बचा सकते हैं? ये विश्व धरोहर को बचाने का आगाज है, विश्व धरोहर को बचाने का आगाज है, ये आगाज रुकना नहीं चाहिए। अपने छोटे छोटे नर्वस मुंह को करना नहीं है, अपने चेहरे में उत्साह बुलाओ। अगर आपका चेहरा उत्साहपूर्ण होगा तो सामने वाला व्यक्ति घबराएगा। जो सिरधारी जो होता है उस सिरधारी से लोग घबराते हैं, इसलिए यहाँ आकर कोई बात करने की हिम्मत नहीं कर रहे, क्योंकि सिरधारी के सामने में दुराचारी व्यक्ति कभी खड़ा हो ही नहीं सकता। सिलवान व्यक्ति ही सिलवान व्यक्ति के सामने खड़ा हो सकता है। यहाँ जितने बैठे सब सिलवान लोग हैं। ये जानो आप सिर धारण करने वाले, कभी आपके साथ में दुराचारी व्यक्ति आ सकता है? दुराचारी व्यक्ति नहीं आ सकता। इसलिए दुराचारी व्यक्ति यहाँ आने का हिम्मत नहीं करता है। तो हमें महाबोधि महाविहार को मुक्त करना है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के बैनर तले जो आंदोलन चल रहा है इसको सपोर्ट करें। मैं आह्वान दोबारा करना चाहता हूँ, आप जो दान भेज रहे हैं वो दान भेजने से अच्छा होगा उसी दान के पैसे से आप लोगों को यहाँ आंदोलन में भेजिए। आप दान देके अपना छुटकारा मत पाइए। वो दान का पैसा जो यहाँ तक नहीं आ सकता उसको आने जाने का खाने का टिकट लेके भेजिए और एक मुट्ठी चावल लेकर भेजिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को राम देता हूँ। ज्यादा से ज्यादा इस धरने पर पहुंचे नमस्कार चाहिए। मैं फिर आगे आपको से भेंट करूंगा, बात करूंगा। नमस्कार। बहुत बहुत साधुवाद बुद्ध तप भांते को छत्तीसगढ़ से। मैं कह रहा हूँ धम्म तप धम्म तप भांते को बहुत बहुत साधुवाद। मैं कह रहा हूँ प्रशासन से, उन लोगों से जो भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। कोई कह रहा है हिंदू विरोधी काम कर रहा है,
कोई कह रहा है मुसलमानों की फंडिंग से चल रहा है। हाँ चल रहा है। वहां पर एसी रूम बन रहा है, देखिए वहां पर साइड में, आप लोग वो एसी रूम में सोइएगा। यहाँ एक एक पैसा जोड़कर, एक एक घंटे, एक एक समय जोड़कर यहाँ पर कर रहे हैं। मूवमेंट को बगाने के काम मत कीजिए, दुश्मनी पैदा मत कीजिए। मैं आह्वान करना चाहता हूं हमारे हिंदू भाइयों को, जो अन्याय हो रही है बौद्धों पर, बौद्ध अपने तीर्थ स्थल को भी अपने नहीं कर पा रहे हैं, आप पे समर्थन में आइए। कुछ तथाकथित समाज के ठेकेदार जो बैठे हैं यूट्यूब में अपनी बात रखते हैं, उनसे आगाह कराना चाहते हैं, आप भी आइए समर्थन के लिए, बौद्ध के लिए। बौद्ध अपनी आवाज शांति संवैधानिक प्रकार से रखते हैं। 29 दिन से हम लोग यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं। कल बता रहे थे भागलपुर ने कहा, हमारे एक डेलीगेशन मिले थे नीतीश कुमार जी से। नीतीश कुमार जी ने कहा कुछ कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए, प्रशासन से अच्छी अच्छी खबर आ रही है, लेकिन जब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं आती हम लोग धरने से उठने वाले नहीं हैं। थैंक यू। आप लोग इसी प्रकार से, अभी धम्मत भंते ने कहा आप दान तो दे रहे हैं, लेकिन उसी दान से यहां पर लोग भेजिए आप। इसी बहाने कम से कम बुद्ध गया कि भला भी हो जाता है, होटल भी भर जाएगी, यहां की रोजगार भी बढ़ेगी। हम सकारात्मक सोच रखकर हम लोग काम आगे कर रहे हैं शांति से। तो मैं बताया फंडिंग आ रहा है, वहां एसी रूम बन रहा है, वहां साइड में देखिए। बनते लोग को रिक्वेस्ट है खाना खा के वहां एसी रूम में चले जाइएगा। धन्यवाद देना चाह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी को। कल फिर से उन्होंने प्रखर रूप से उन्होंने बात उठाई पार्लियामेंट पर, उनके नाम पर बड़ा साधुवाद दीजिए आप लोग। और साइड साइड में हल्ला कर रहे थे, बौद्धों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे थे। आप बौद्ध चुप नहीं रहेंगे, आप जोर से बोले, आप बौद्ध चुप नहीं रहेंगे, आप बौद्ध नहीं रहेंगे, आप बौद्ध चुप नहीं रहेंगे। हम 84,000 जो स्तूप है आप खोजेंगे, ये नहीं बोलिए। अब हम 84,000 स्तूप खोजेंगे, 84,000 स्तूप खोजेंगे, मंदिर खोजेंगे, स्तूप ढूंढेंगे। ठीक है, बीच में ऐड मत कीजिए। देखिए कुछ कह रहा था, कुछ अंबेडकरवादी बैठा हुआ है यहाँ पर। सही बोले आपने, अंबेडकर हमारी भगवान है। बोलिए आप, अंबेडकर हमारी, अंबेडकर हमारी। बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बौद्ध हमको ले लो दीक्षा, बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बौद्ध हमके ले लो दीक्षा। हम लोग बौद्ध में बना के ही रहेंगे, तब दम लेंगे। कितना हमारे समाज को आप मिसगाइड करेंगे, अपनी दुकान कितने दिन चलाएंगे? आप अपना दुकान चलाना बंद कर दीजिए, समझे ना? हम अपनी मांग संवैधानिक पूर्वक से रख रहे हैं, शांति से रख रहे हैं। आपसे बारंबार कह रहे हैं कि कम से कम यहां आकर एक लिखित आश्वासन दे कि इसमें काम हो रही है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि चंद भिक्षु ही बैठे हुए हैं। कल पुलिस पूछ रहा है, तो 10-15 आता है ना यहाँ पे, उनका नाम दीजिए। देखिए या 10-15 नहीं, 10-15 करोड़ आ रहे हैं, आपको दिखेगी बुद्ध पूर्णिमा तक। तो चंद्रशेखर आजाद भाई को बहुत बहुत साधुवाद। इसी प्रकार से कल एक विधायक है, माले के विधायक सत्यदेव राम जी को बहुत बहुत साधुवाद, तो पूरे मन से साधुवाद देना चाहेंगे। उसी प्रकार कुशवाहा जी, अजीत कुशवाहा जी, माले विधायक, डुमराव, हमारे कुशवाहा है, अभय सिन्हा है, अभय सिन्हा जी, औरंगाबाद के विधायक सांसद सतीश जी ने अपना डीएम, हमारे डीएम को बोल दिया है, यहाँ पर धरने में बैठा हुआ
किसी को भी एक खरोच आएगा, अच्छा अंजाम नहीं होगा। उन्होंने क्लियर मैसेज दिया है। आज शाम को आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो अब डरे नहीं। देखिए, किसी आंदोलन को दबा दी जाती है, मैं बार बार कहता हूं, डर दिखाकर और लोभ दिखाकर, पैसे की लोभ, पद की लोभ। ये जो बैठे हैं यहाँ पर इस गर्मी में, न हमको पैसे का डर है, न लोभ है, न पद का लोभ है, न कुछ डर है। धन्यवाद। इसी प्रकार से अगला वक्ता के रूप में अभी खाने का टाइम भी हुआ है, आधी घंटा है हमारे हाथ में। ज्ञानी बोध गढ़वा जिला झारखंड से ज्ञानी बोध झारखंड से। हेलो, कुछ कहने से पहले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में मैं श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं तथा इस समाज में जो समता मूलक अलख जगाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले सहित तमाम महापुरुषों को मैं अपनी ओर से श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। मैं ज्ञानी राम बहुजन समाज पार्टी गढ़वा विधानसभा अध्यक्ष झारखंड से आया हूं। मैं जो 1949 का जो अधिनियम एक्ट है उसका मैं विरोध करता हूं तथा आने वाले समय में हम तो अभी कल 3 बजे के लगभग हमारे घर के लोगों ने प्यार किया कि नहीं चलना है हमको, और रास्ते में आते आते बहुत से लोग हमको भाला बुरा कहने लगे कि हम लोग भी चलते, कम से कम 100 के लोगों की संख्या में हम चलते, आप अकेले क्यों भागे। हम अपने घर के मजबूरी के चलते हम आगे के घर के लोग तैयार हो गए थे, इसलिए अपने घर के लोगों को ही 7-10 लोग 12 लोग के साथ हम आए हैं। आने वाला समय में मैं यहाँ के तमाम लोगों को मैं आश्वस्त कर दूं कि जो बुद्ध पूर्णिमा होगा या गढ़वा की धरती से कम 500 से ऊपर लोगों को मैं यहाँ अपने ओर से यहाँ पर इस धरना सभा कार्यक्रम में लाने का मैं अपनी आश्वस्त करता हूँ कि हम आप लोग को इस मुहिम में हम अपने समर्थन करेंगे। और जब हमारा समाज अभी नकल करने के लिए अकल नहीं सीखा है, अगर जिस दिन 97% लोग नकल सीख ले तो हम एक वोट के बदौलत इस अति को हम मांग को निरस्त कर देंगे और अपनी सरकार में हमारी जो मास्टर चाबी में हम लोग ले लेंगे, तो आने वाला समय हमारा होगा और हमें धरना और प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि खुद हमारे लोग को हाथ में उसकी चाबी होगी और उसका मालिक होगा। मैं यह आश्वस्त कर दूं कि झारखंड के लोग, बिहार के लोग यदि जिस दिन ये ठान ले कि आने वाला अभी जो 2025 का चुनाव है, जो यहाँ का एनडीए गठबंधन की सरकार जो केंद्र से लेकर के राज्य तक जो ये शोषण कर रही है, मैं इस सरकार से आग्रह करता हूँ कि यदि जनता जाग जाएगी तो कल दिन दूर नहीं कि आपको घुटना टेकना पड़ेगा। और मैं यहाँ के प्रशासन से भी मैं आग्रह करता हूँ कि आप जो आए हैं बनते, इनको ये अनंत समझे कि इतने हैं। हम लोग लाइव टेलीकास्ट डेली देखते हैं, हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं सबको इस सभा का जो हम लोग देख रहे हैं उसका समर्थन कर रहे हैं। इसलिए अभी हमको आने में भी बहुत से लोगों को भाजन बनना पड़ा कि हम भी चल सकते थे, हम भी चल सकते थे। इसके लिए हम आप लोगों से माफी चाहते हैं कि हमने लोगों को समय पर अगर कल 12 बजे तक सूचना दे दी होती तो और अधिक लोग हमारे साथ आते। इसलिए हम आप लोगों से माफी चाहते हुए हम आपकी इस जायज मांग को समर्थन करते हैं
और इन्हीं चंद बातों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। गढ़वा झारखंड, बहुत बहुत साधुवाद। झारखंड। झारखंड से लगातार आ रहे हैं, जब से 12 तारीख से मैं देख रहा हूँ झारखंड से आ ही रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं पूरे झारखंड आ जाइए आप। अब समय आ गया कि झारखंड तो एकदम पास में राज्य है। तो बहुत बहुत साधुवाद ज्ञानी बोधि भंते जी को। दार्जिलिंग से ध्रुवा पाखरिन जी को अनुरोध करता हूँ वो अपनी बात रखें। भाई अभी रिकॉर्डिंग कर दीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। 12 फरवरी से जो ये अनशन बोध गया में आप लोग निरंतर बैठे हुए हैं और आज 12 मार्च होने जा रहा है। इसका मतलब 29 दिन हो गया ये जो हमारा ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तरफ से जो अनशन रखा हुआ है। तो सर्वप्रथम तो मैं दार्जिलिंग, खरसांग, वेस्ट बंगाल से ऑल इंडिया तामांग बुद्धिस्ट एसोसिएशन और तामांग बुद्धिस्ट एसोसिएशन टासी संतली गुम्बा के तरफ से मैं यहाँ कल ही इस अनशन में भाग लेने हम लोग यहाँ पे 15 आदमी पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले तो सबको हमारी तरफ से अभिवादन और हमारा अपने भाषा में बोलते हैं आप सबको क्या बोलो। वैसे तो ये जो मूवमेंट 2023 को 26 नवंबर में यहाँ पे ये जो दोबान मोड़ से शुरू हुआ था, उस समय में भी हम लोगों ने इस रैली में भाग लिया था। उसके बाद फिर इसे 1949 एक्ट को निरस्त करने के लिए पटना में 17 सितंबर में एक विशाल रैली का आयोजन हुआ था। उस पर भी हम लोगों ने वहाँ पे सहभागी हुआ और भाग लिया था। और आज ये 12 फरवरी में फिर हम लोग ये बुद्ध गया में इस रैली में आने को हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ। आगे जो भी हो रहा है ये 1949 एक्ट के बारे में हम लोग को अभी बिल्कुल अनभिज्ञ है। वैसे जानने में तो आता है कि 1949 एक्ट जो है 1950 से पहले का जो है ये निरस्त होना चाहिए, ये हम लोग को पता चल गया अभी। लेकिन हमारे हिमालय क्षेत्र का जितने भी बुद्धिस्ट है थोड़ा सा इस एक्ट का बारे में थोड़ा पीछे है, जानकारी नहीं है उन लोग को। तो हम लोग ये सब यहाँ से जाने के बाद जितने भी हमारा वहाँ पे हिमालय क्षेत्र में जो बुद्धिस्ट है उन लोग को हम लोग बताने का चेष्टा करूंगा। और हो सके जब तक ये अभी यहाँ पे हमारा ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का महासचिव आकाश सामने ने बोला कि बुद्ध पूर्णिमा के तक देखो यहाँ पे लाखों आदमी का जमघाट हो जाएगा बोल के, हो सकता है हमारे उधर से उस टाइम भी हम लोग शायद भाग ले सकते हैं और साथ में और भी ज्यादा बढ़ चल के वहाँ के आदमी आके यहाँ पे आप लोग के साथ में हम लोग ये कार्यक्रम में सहभागी हो सकते हैं। इसे तो ये देखो भारत देश जो है एक सनातन धर्म और हिंदू धर्म का देश बोल रहा है। तो इतिहास साक्षी है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ये जगह जो है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, क्या लिखा हुआ वहाँ पे, क्या नहीं हुआ, मोक्ष का धरती बोध गया, यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम बोर्ड में। तो आज से लगा लो कम से कम 1000 वर्ष पहले चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में शायद ये बुद्ध का स्थान था।
बुद्ध ने तो उसी टाइम यहाँ पे अपना जो ज्ञान प्राप्त कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का ये जो है पटना पाटलिपुत्र करके यहाँ पे इस जगह में सारे के हिंदुस्तान अफगानिस्तान का उस कोने तक जो हिंदू एक जगह का नाम है, वहां तक बुद्ध का पूरा छाप दिखाई देता है। अफगानिस्तान में जाके आप लोग को ये हिस्ट्री पता होगा कि 2001 में अफगानिस्तान में बामियान के जगह में जो इतना बड़ा 80 फीट का बुद्ध को मूर्ति को टोप लगा के उड़ा दिया, उसका जो रिजल्ट वो लोग को चंद महीनों में देखने को मिल गया। पूरा अफगानिस्तान तहस नहस हो गया। हम लोगों ने उस टाइम भी ज्ञापन दिया था हमारा वहां पे एसडी ऑफिस में, जगह जगह में इसका आवाज उठ गया था, ये मत करो बोल के। लेकिन वो लोग जबरदस्ती कर दिया। जबरदस्ती करने के बाद बुद्ध का जो 80 फीट का मूर्ति तोड़ दिया। उसका 1 साल के अंदर अफगानिस्तान को अपना खामियाजा भुगतना पड़ा। शायद यहाँ भी शायद ऐसा हो जाए। सिर्फ हम लोग को सब्र करना है, देखना है और अपना कोशिश और ये धारणा एकदम कामयाब हो जाए और इसको निरंतर रखना है। बस आप लोगों से मैं विनती करता हूँ, हम लोग थकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे और इस मूवमेंट को अमर रखेंगे। साथ में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का जो हमारा आकाश लामा जी है, उनको हम लोग मिलकर और ज्यादा हौसला देंगे। जय भीम, जय बुद्ध। खाना रेडी हो गई है। खाना खाने के बाद उसके बाद फिर हमारे ये अपनी विचार रखने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो वॉलंटियर जितने भी हैं, आप सभी से अनुरोध है, भिक्षु बंटियों को वहां पर बैठाकर खाना खिलाए और आप लोग भी खाइएगा। तो उसके बाद फिर हम लोग 1 घंटे बाद 12:30 बजे फिर अपना सेशन शुरू करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।